केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की बात की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा। इसे आप भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी भी कह सकते हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी आने से डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। इससे करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम भी काफी सस्ता हो जाएगा। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction in virtual digital assets. The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. Further, loss from transfer of virtual digital asset cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above a monetary threshold. फाइनेंस मिनिस्टर ने इस दौरान कहा कि ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को जारी करेगा। बिटकॉइन पर अभी बैन लगाने की कोई बात नहीं की गई है, लेकिन इस पर अब टैक्स देना होगा। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो निवेशकों को इससे एक बड़ा झटका लगा है। बजट में यह बताया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअली डिजिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% TDS भी लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो ऐसी स्थिति में भी जो शख्स गिफ्ट रिसीव करेगा उसे टैक्स देना होगा। NFT पर यह टैक्स लागू हो सकता है। हालांकि बजट भाषण में NFT का जिक्र सीधे तौर पर नहीं किया गया है, क्योंकि NFT ब्लॉकचेन पर बेस्ड है और यहाँ किए गए ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही किए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी वही 30% टैक्स लगाया जा सकता है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।